मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी मित्रों का, आप सभी दर्शकों का, आप सभी प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के चैनल कमल नंदलाल पर, IGTV नेटवर्क फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध कि ये चैनल आपका है, मैं कमल नंदलाल भी आप ही का हूँ, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ख़ास बात क्या, एक बहुत बड़े पुण्य का काम करें शेयर करके, क्योंकि आपका एक शेयर जो है आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य तो लाता ही लाता है, लेकिन उससे भी बड़ा काम करता है कि किसी के जीवन से, जो ये शेयर देख रहा है, उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करता है। और ये शेयर करके हम अपनी ही सहायता करेंगे चैनल को ग्रो करने के लिए। चैनल अभी अपने नए फेज़ में है और हम बहुत रिसर्च करते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो रिसर्च है, ये जो ज्ञान है, हम इस अमूल्य ज्ञान को सभी तक पहुंचाएं। तो इसमें मेरे हाथ की सहायता कीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए, बस शेयर कीजिए और हम लाते रहेंगे आपके लिए विशेष बहुत ज़बरदस्त रिसर्च पर नए नए टॉपिक्स। आज गुरुवार है और गुरुवार पर हमारा वास्तु सेगमेंट वास्तु विद कमल नंदलाल आता है और आज वास्तु विद कमल नंदलाल में एक बहुत ही ख़ास विषय पर हम चर्चा करेंगे। वास्तु के अनुसार बरसात के मौसम में घर का रखरखाव करके ऐसे चमकाएं किस्मत। जी हाँ, देखिए, बरसात का एक ऐसा मौसम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। बरसात का जो मौसम है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रजनन शक्ति होती है, सबसे ज़्यादा भूमि से हीट इसी समय निकलती है और मनुष्य में भी सबसे ज़्यादा हीट इसी समय होती है। ये एक ऐसा समय है जब अग्नि और जल तत्व, दोनों तत्व अपने प्रचुरतम सीमा पे होते हैं, प्रचुरतम सीमा पे। और ऐसे में विशेष तौर से वास्तु के अनुसार आप बरसातों के दिनों में कैसे अपने घर का रखरखाव करके चमकाएं अपनी किस्मत, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बरसात और सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी के बीच में बहुत गहरा संबंध है। क्यों है? शास्त्रों ने जल को सुधांशु, अमृतांशु कहा है। यानी कि शास्त्र कहते हैं कि अगर इस संसार में कुछ अमृत है तो वो एकमात्र जल है, जल है और जल है। क्योंकि जल है तभी हमारा कल है, अगर जल है तभी हम हैं। और ये जल आता कहाँ से है? देखिए, लाल किताब का एक फ़लसफ़ा है, छठा चंद्रमा जैसे खारा पानी, है ना, कि सामने समुंदर हो, प्यास भी लगी हो, न पी सके न जी सके, लेकिन ये जो पवित्र जल है ना, बरसात, वर्षा, यही गंगा में फ्लो करता है। अगर बरसातें ना हो तो गंगा होगी ही नहीं, अगर वर्षा ना हो तो ना यमुना होगी, ना कावेरी होगी, ना कोई नदी होगी, न ये पोखर होंगे, ना तालाब होंगे, ना झीलें होंगी। साफ पानी आएगा ही नहीं, पीने योग्य पानी होगा ही नहीं, फिर जिएंगे कैसे? देखिए, बरसात का जो जल है, बरसात जो है वो कई चीज़ों को प्रभावित करती है। जैसे कारोबार को प्रभावित करती है। कैसे? फसल होगी, कारोबार होगा। रिश्तों को प्रभावित करती है। ये बरसात का सीज़न ही होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसीज होती हैं, आपको पता है? आप जंतुओं को देखिए, जानवरों को देखिए, ये उनके हीट का पीरियड है, तो रिश्तों को भी प्रभावित करती है, जीवन की खुशियों तक को प्रभावित करती है, क्योंकि घर में किलकारियाँ
इसी वर्षा के कारण गूंजती है, तभी इसे अमृत कहा गया है। और इसका पदभार जो है ना, इसी कारण से शिव शंकर के पास है, विष्णु के पास नहीं है। वास्तु पे आएंगे। बरसात के मौसम में न खुद के साथ साथ घर का रखरखाव भी सही होना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि ये जो है बीमारियों का समय है, सबसे ज़्यादा वायरल डिजीज़, सबसे ज़्यादा पेट की खराबियाँ, सबसे ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम बुखार इसी मौसम में होता है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी इसी मौसम में होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बरसात के मौसम में घर के रखरखाव पर खास ध्यान देना चाहिए। बरसात का मौसम को वास्तु के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बरसात का मौसम नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का मौसम माना गया है। कैसे? बड़ा लाजमी है। देखिए, शास्त्र क्या कहता है? जल ही जीवन है और जल ही हमारा कल है। जल ही हमें बरसात से प्राप्त होता है। वायु तत्व के बाद अगर जीवन के लिए सबसे आवश्यक कोई तत्व है तो वो जल तत्व है। पंच महाभूतों में से एक क्या है? पंचतत्व। उसे ही पंच महाभूत कहा जाता है। वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। और जल एकमात्र ऐसा तत्व है जो ठोस भी बन सकता है बर्फ बन के, जो गैस भी बन सकता है वाष्प या भाप होकर के, और जो तरल रहता ही रहता है। इसके साक्षात उदाहरण हैं बर्फ, भाप और तरल। आप बोलेंगे भाप कैसे? ऑटोनोमस तो होती नहीं, गर्म करना पड़ता है। भैया, ये इवेपोरेशन ही है जिसके कारण से बरसात होती है, समुद्र से भाप उठती है ना। जल तत्व में चीज़ों को साफ करने की प्रबल क्षमता होती है, और कोई साफ नहीं कर सकता, सिर्फ जल तत्व ही सफाई कर सकता है। आप क्या मिट्टी से सफाई कर सकते हैं? अपनी वायु से सफाई कर सकते हैं? अग्नि से तो जल जाएंगे, आकाश में जा नहीं सकते। सफाई सिर्फ जल करता है। यानी कि नकारात्मकता को धो करके और सकारात्मकता को लाने में मात्र जल ही सक्षम है। वर्षा होने पर घर के ईशान कोण की खिड़कियों को खोल देना चाहिए। क्या कारण? मैंने कहा अमृत है जल, और ये ईश्वर की डायरेक्शन है। आपने देखा होगा सावन के दिनों में लोग कावड़ ले जाते हैं, उसका कारण यही है, जल। तो घर के जो ईशान कोण की खिड़कियां और दरवाजे, उनको खुला रखना चाहिए। इससे बारिश की फुहारों के साथ ही घर में भाग्य का भी प्रवेश होता है। यही दिशा जो है वो बृहस्पति की दिशा है, और पानी क्या है? चंद्रमा। और इन दोनों के मेल से क्या बनता है? गज केसरी योग। बरसात के पानी का आग्नेय कोण में मौजूद होना, खिड़की दरवाजों से प्रवेश होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए उसे प्रवेश ना करने दें। इससे अग्नि और जल तत्व के बीच टकराव की स्थिति बनती है। अगर आपके साउथ ईस्ट में कुछ खिड़कियां हैं जहाँ से बरसात आती है, तो आप ये समझ लीजिएगा आपके घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, साइकोलॉजिकल भी और हेल्थ से भी। और पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वास्तु के अनुसार घर की किसी भी स्थान से लीक होता हुआ पानी अशुभ माना गया है, इसे ठीक कराएं, स्पेशली छत से। बरसात के मौसम में बीमारियों को दूर भगाने के लिए घर में कीटक नियंत्रण करवाएं। पेस्ट कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, पेस्ट कंट्रोल, क्षमा कीजिएगा। बरसात के मौसम में रसोई और बाथरूम में एग्जैक्टली नेगेटिव ऊर्जा प्रभावित होती है। कारण जानते हैं आप उसका क्या है? बरसात का जो जल होता है ना, वो एक तरीके की महक को पैदा कर देता है, गीलन को पैदा कर देता है, सीलन को पैदा कर देता है। इसी वजह से जहाँ और ज़्यादा गीलापन है, जो नालियाँ हैं किचन की, सिंक की, टॉयलेट्स के, वॉश बेसिन हैं, वहाँ पर गंदा पानी अगर जमा हो गया तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो उसे ठीक करें। बरसात के मौसम में खुले पड़े हुए बिजली के तार जान के लिए खतरा है। वाटर इज़ द फाइनेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना।
बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कभी दीवारों में भी करंट आ जाता है, कभी पानी में भी करंट आने लगता है नल से। इसका कारण क्या होता है? विद्युत प्रवाह। इसलिए इसे ठीक करवाएं। बरसात के मौसम में हवा में भी नमी के कारण गंध पैदा हो जाती है। कपड़ों में से देखा है आपने, बदबू आने लगती है, गंध। कारण क्या होता है? वहाँ बैक्टीरिया। ये महीना ही जन्म का है, इसलिए सुबह शाम घर में कपूर जलाएं और वायु तत्व को शुद्ध रखें ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो पाए। बरसात के मौसम में मच्छरों का सबसे ज़्यादा प्रजनन होता है। कुत्तों का, बिल्लियों का, मच्छरों का, कीटों का, पतंगों का, पशुओं का, पक्षी का। ये महीना ही रिप्रोडक्शन का है। और इससे बचने के लिए नीम की पत्तियों को उबालकर उस पानी से पोछा लगाएं या नीम की पत्तियों को जलाकर घर में धूप करें। बरसात के मौसम में किस्मत कैसे चमकेगी, अब ये जानिए विशेष। ये आपको वास्तु एक टिप बता रहे हैं और आप नीचे फोटो में भी उसे देख पाएंगे। एक बात और देखिए, कुछ एक चीज़ों को ध्यान में रखिए। वास्तु के अनुसार घर में किसी भी स्थान पर, जैसे मैंने कहा आपसे, पानी को लीक ना होने दें, नंबर 1। और घर के गार्डन में पौधे या बालकनी में हैंगिंग प्लांट ज़रूर लगाएं, जिससे घर में खुशहाली आएगी। अब किस्मत चमकाने वाला वास्तु टिप क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कांच की बोतल में बरसात का पानी ले लें। साफ कांच की बोतल हो, उसमें बरसात का पानी जमा कर लें और इसमें एक रेनबो लैब्राडोराइट, जिसे हिंदी में कहते हैं चंद्रकांता मणि, बड़ी सी डालिए और इसे अच्छी तरह से एयर टाइट करके घर के ईशान कोण में, जो आपका पूजा स्थल हो, वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। आश्वस्त कर रहा हूँ, वास्तु दोष तो दूर होंगे ही होंगे, किस्मत ज़रूर चमक जाएगी। ये वास्तु का एक विशेष उपाय है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे एक नए विषय को लेकर फिर मुलाकात होगी, जहाँ हम आपको कुछ नया बताने की कोशिश करेंगे। जाने से पहले फिर से आपसे निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि जितना हो सके उतना शेयर करें और इस ज्ञान को, ये जो नॉलेज हम आपको देते हैं, इसे लोगों तक पहुँचाएं। देखिए, हम फ्री सर्विस बिल्कुल नहीं देते, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान जो है, ये जो नॉलेज है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये नहीं कि किसी की कुंडली फ्री में देख ली ना, लेकिन ये जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, ये इसका प्रचार होना चाहिए। कारण क्योंकि ये अगर ज्ञान अगर किसी तक पहुंचेगा तो उसके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव आएगा और यही ज्योतिष की सच्ची सेवा है। तो मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले आपसे कहूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप इसे YouTube के कम्युनिटी, अपने YouTube चैनल पे जो कम्युनिटी पेज है, वहाँ पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप इसे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर पर शेयर कर सकते हैं। आप चाहें इसे IGTV जो आपका नेटवर्क है, उस पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, सुखद हो, सुंदर हो। इजाज़त चाहूँगा आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।